हेलो गाइस, मैं सूरज राज अपनी यूट्यूब चैनल पेपर हैकर में आपका स्वागत करता हूं। और आप इस वीडियो को आप बीकॉम पेपर हैकर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। और आपने अभी तक हमारा पेपर हैकर भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जा करिए। हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। जो भी प्रॉब्लम बनती है तो हम वहाँ भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं, एक अपने फैमिली के मेम्बर बन सकते हैं। और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। कोई भी इशू आता है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं इस वीडियो में 1819 क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ और 1819 क्वेश्चन आपको याद करके ला सकते हैं 85% प्लस। जी हाँ, एग्जाम में 85% मिलने वाली है। 2021 में आने वाले क्वेश्चन की बात करने वाला हूँ। कोई भी फिर भी प्रॉब्लम आती है आपको तो आप मुझे ज़रूर बताना। बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन किया करो, ट्रांसलेट किया करो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप गूगल ट्रांसलेट डाउनलोड ऐप करो। उसके बाद में क्या करना है, जो भी आप बोलोगे या फिर मेरा ये भी आप देख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए इतने पेज का, और आप जो भी उस पर सेंड करेंगे ना पिक्चर को, तो सारे के सारे इंग्लिश में ट्रांसलेशन होकर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, तो आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरा टाइम ना बर्बाद करके खुद अपना थोड़ा सा टाइम निकाल के यार कर लीजिए, क्योंकि मुझे यार सभी स्टूडेंटों को देखना होता है। ऐसा नहीं कि आप मैं बीकॉम सेकेंडरी वालों को देख रहा हूँ, मुझे ऑल स्टूडेंट को देखना पड़ता है। चाहे हाई स्कूल का हो, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम, कुछ भी हो, एमए, एमएससी, जो भी कर रहा है सबको यार देखना पड़ता है। क्योंकि यार मैं ये चाहता हूँ कि यार मेरे वजह से किसी की थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो मैं करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, चाहे वो आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। आप बुरी परिस्थिति में तो भी मुझे याद करिए, अच्छी परिस्थिति में तो भी याद करिए, हमेशा मैं आपका साथ दूंगा। आप मेरे एक फैमिली के मेंबर हो, आप मेरे एक दोस्त हो। समझ में आ रहा है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर करना। और देखिए, आज बात करने वाला हूँ बीकॉम सेकेंड वालों के लिए कंपनी लॉ, जिसे हम कह सकते हैं कंपनी के कुछ अधिनियम होते हैं, जिसे कंपनी लॉ के नाम से एक पेपर आपका होता है। पेपर का नाम है कंपनी लॉ। तो इसमें जो कंपनी के जो नियम है, जो अधिनियम है, उनको पढ़ना होता है, बाकी कुछ नहीं होता इसमें। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या अधिनियम क्या क्या होते हैं, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। सिंपली यहाँ बता दूंगा, लेकिन आप याद जरूर कर लेना अपने बुक नोट्स गैस पेपर जिससे भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो उस पर टिक लगा लो, खोल लो कि 2021 में आने वाले क्वेश्चन पे टिक लगा लो। ठीक है, और देखिए जितने क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल रहे हैं, आपके पेपर गैस पेपर वगैरह में मिल रहे हैं, तो उस पर टिक लगा लो। बाकी नहीं मिल रहे हैं तो दो चार अपनी तरफ से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। ठीक है, लेकिन फिलहाल याद करके जरूर जाना है जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ताकि यहाँ में आप स्टार्टिंग करते हैं, पहले क्वेश्चन पे टिक लगा लो। और आपका भाई बहन हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएससी, बीकॉम कर रहा है तो उन्हें जरूर बताना पेपर हैकर यूट्यूब चैनल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अपने बुक नोट्स में डाउनलोड कर ले, मतलब कि टिक लगा ले। और उसके बाद में क्या है, वही पढ़े, बाकी फालतू कुछ ना पढ़े। और बाकी क्लासेस चल रही है इंटर वालों की, और वो अपने मतलब प्रेजेंट हो। यहाँ देखेंगे कंपनी का अर्थ क्या होता है। पहला क्वेश्चन है कंपनी का अर्थ। देखिए, कंपनी का अर्थ देखेंगे, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, कंपनी के प्रबंधक कौन होते हैं, कंपनी के प्रवितरण क्या होता है, उनके दोष, कार्य, उद्देश्य, ये सब कंपनी के बारे में आपको देखेंगे कि कंपनी का अर्थ क्या है, कंपनी की परिभाषा क्या होती है, कंपनी का निर्माण कैसे होता है, उनका उद्देश्य क्या है, कंपनी के प्रबंधक का कार्य क्या होता है, कंपनी के प्रविवरण का कार्य क्या होता है, दोष क्या है, ये देखेंगे। कंपनी के लक्षण को देखेंगे। निजी कंपनी क्या होती है, एक होती है, देखिए एक होती है सरकारी कंपनी कह सकते हैं, सार्वजनिक कंपनी। एक निजी कंपनी को प्राइवेट कंपनी कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार की कंपनी होती है। तो यहाँ कह रहा है निजी कंपनी, या सिर्फ यस कह सकते हैं सार्वजनिक कंपनी, जिसे हम पब्लिश कंपनी भी कह सकते हैं। एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिश कंपनी होती है जो सरकारी कंपनी होती है। ठीक है, जैसे इफ़को वगैरह ये सरकारी होती हैं कंपनियाँ। ठीक है, इफ़को कंपनी है तो ये सरकारी कंपनी है। एक प्राइवेट है, तो जैसे हम प्राइवेट, निजी कंपनी को प्राइवेट कहते हैं, और सार्वजनिक कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं, कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या आता है, इन दोनों में आपको अंतर अच्छी तरीके से होना चाहिए, याद होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, वो होता है पारदर्श क्या होता है। पारदर्श जाते हैं, पारदर्श के अंतर नियम क्या होते हैं, उनकी सामग्री वगैरह क्या है। और सीमा नियम, देखिए पारदर्श के सीमा नियम, सामग्री, अंतर नियम, सामग्री, इन दोनों को याद करेंगे। साथ ही साथ कंपनी के ऋण लेने के अधिकार और उनकी सीमा क्या है। जब कंपनी के ऋण, जब कंपनी किसी से क्या लेती है, कर लेती है, मतलब कि ऋण लेती है, मतलब कि कह सकते हैं ब्याज, मतलब कहते हैं ना पैसा लेती है, कुछ पैसा लेती है ना ब्याज पे। कोई कंपनी यार अपना खोलते हैं, हम लोग कंपनी खोलते हैं तो हम लोग किस पे करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं भाई, उसके ऊपर लोन लेते हैं, कहते हैं ऋण ले लो, लोन किसे कहते हैं। जब हम लोन लेते हैं तब हम अपनी कंपनी को स्टार्ट करते हैं, कुछ उसके अधिकार होते हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संचालकों का अर्थ क्या होता है। तो और संचालकों संचालकों का अर्थ क्या होता है, उनकी संख्या क्या होती है, उनके समान अधिकार क्या होते हैं, याद करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रबंध संचालक क्या होते हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती हैं, उनके कार्यकाल क्या होते हैं, कितने वर्ष का कार्यकाल कैसे क्या है वो देखा जाता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद आता है, वो होता है वार्षिक साधारण सभा का सदस्य क्या है।
जो वार्षिक साधारण सभा होती है उसका क्या मतलब होता है, उससे क्या समझते हैं आप, क्या आशय है, वो आपको याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे टिक लगाएंगे, वो आता है बहुमत के नियम। तो बहुमत के नियम, उनके अपवाद को याद करेंगे। ठीक है, बहुमत के नियम क्या है, उनके अपवाद क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कंपनी की जो कह सकते हैं समापन का अर्थ क्या होता है। जब कंपनी खत्म होती है, समापन होती है, नष्ट होती है, तो उसका अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा, उनकी विधियों के बारे में देखेंगे, क्यों खत्म हो जाती है। उसके बाद में कंपनी का कह सकते हैं जो समामेलन होता है वो कैसे होता है वो देखेंगे। और समामेलन के जो आवरण, जो त्याग सिद्धांत है उसको याद करेंगे। ठीक है, ठीक लगा रहे हैं ना आप मेरी बातों को, विश्वास करिए, आपको यहाँ से कुछ बाहर एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं है, आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं। समझ रहे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारदर्श। जो सीमा मैंने अभी ऊपर बताया था, जो पारदर्श सीमा नियम थे उनका अर्थ क्या, उनके बारे में बताया था क्या होता है, उनके परिषद, उनके सीमाओं के बारे में देख लेना। अब यहाँ महत्व दे रखा है कि पारदर्श जो सीमा नियम है उनके महत्व क्या है, और साथ ही साथ आंतरिक जो प्रबंधन है उनके सिद्धांत क्या है ये देखेंगे। साथ ही साथ मायावी, जो मायावी कह सकते हैं कि प्रविकरण होता है उनको याद करेंगे, मायावी प्रविकरण क्या होता है वो देखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन आपको याद करने हैं, अंश का अर्थ क्या होता है, अंश का अर्थ क्या होता है, और अंश की वापसी खरीद क्या होती है। ठीक है, अंश का अर्थ क्या होता है, और अंश के अधिपत्र क्या होते हैं, अंश का अर्थ क्या है, अधिपत्र क्या है अंश का, और अंश की वापसी खरीद, इन तीनों को अच्छी तरीके से याद करेंगे, अंश से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद में आता है संचालक मंडल की शक्तियों का क्षेत्र। अब संचालक मंडल है उसकी शक्तियों का क्षेत्र कौन कौन से होता है वो देखेंगे। और यहाँ कह सकते हैं सूक्ष्म के अर्थ, सूक्ष्म का उद्देश्य क्या है, सूक्ष्म का उद्देश्य। साथ ही साथ जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का वो है प्रस्ताव के भेद। तो प्रस्ताव के भेद या प्रस्ताव के प्रकार कितने होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लागत लेखांकन के बारे में बताने वाला हूँ, जो भी पेपर आपका आता है। तो मुझे लगता है इस वीडियो को आपसे बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए आप इनके अलावा कुछ याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप 85% यहाँ से याद करके ला सकते हैं। तो फिर भी यहाँ से कोई इशू है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।